नमस्ते दोस्तों। आज आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि ऑपरेटिंग सीक्वेंस एक तो सर्किट ब्रेकर का क्या होता है और जब वो फॉल्ट आता है तो ऑपरेटिंग सीक्वेंस फॉलो क्यों नहीं होता है, ये आज हम समझेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि ऑपरेटिंग सीक्वेंस क्या होता है। ऑपरेटिंग सीक्वेंस जैसे ये है जीरो, फिर है ये एक स्टैंडर्ड लिया है हमने सर्किट ब्रेकर का। 0.3 सेकंड, फिर क्लोज ओपन, फिर 3 मिनट, फिर क्लोज ओपन। ये 0.3 सेकंड क्या है, डेड टाइम। ये है 3 मिनट क्या है, रिक्लेम टाइम। अब हम ये समझते हैं कि अब उसका ऑपरेशन कैसे होता है। जैसे इस ओ का मतलब है कि कोई भी जैसे फॉल्ट आया तो सर्किट ब्रेकर जब ओपन हुआ तो ये इस ओ का मतलब ये है सर्किट ब्रेकर ओपन हुआ। कितने टाइम के लिए हुआ, तो 0.3 सेकंड के लिए। ये क्या है, डेड टाइम। सर्किट ब्रेकर को रिक्वायर्ड टाइम है, मतलब आवश्यक टाइम है जो उसको चाहिए ओपन के लिए, ताकि वो वापस से पुनः ऑटो क्लोज के लिए तैयार हो सके। अब जैसे वो क्लोज हुआ, वापस 0.3 सेकंड ओपन हुआ, फिर ये क्लोज हुआ, ये क्या हुआ, वो एक ऑटो रिक्लोज कहलाता है। अब इसके बाद भी अगर फॉल्ट नहीं आता है, फॉल्ट क्लियर हो जाता है, मान लो कोई टहनी गिरी पेड़ के ऊपर या कुछ और फॉल्ट हुआ और वो 0.3 सेकंड के बाद वो फॉल्ट क्लियर हो गया, क्लोज हुआ तब, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ऑटो रिक्लोज सक्सेसफुल। ऑटो रिक्लोज से क्या पता चल रहा है हमें, ऑटो मतलब अपने आप और रिक्लोज मतलब वापस से क्लोज होना, मतलब वापस से जुड़ना, इसको हम रिक्लोज बोलते हैं। तो वापस से कॉन्टैक्ट का जुड़ना क्या हुआ, रिक्लोज, मतलब ऑटो रिक्लोज सक्सेसफुल। और अगर फॉल्ट क्लियर नहीं होता है तो वो क्या कहलाता है, ऑटो रिक्लोज अनसक्सेसफुल। लेकिन यहाँ 2 बार हमने अटेम्प्ट होगा, क्या होगा, ये 3 मिनट रिक्लेम टाइम है। वापस रिक्लेम टाइम का मतलब क्या है, इसको पुनः तैयार होने के लिए जो वापस जरूरी टाइम है उसको हम कह रहे हैं रिक्लेम टाइम। तो 3 मिनट क्या होगा, वापस ओपन होगा। अब ये ओपन हुआ, फिर क्लोज हुआ मान लो, फिर ये वापस क्लोज हुआ, तो अब अगर फॉल्ट नहीं आता है तो ऑटो रिक्लोज सक्सेसफुल हो गया। और फिर भी फॉल्ट परसिस्ट करता है, यानी फिर भी फॉल्ट रहता है, तो वो क्या कहेगा, ऑटो रिक्लोज अनसक्सेसफुल। ये हमारा ऑटो रिक्लोज भी क्लियर हो गया और ऑपरेटिंग सीक्वेंस भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम ये समझते हैं कि हमारा जब कोई फॉल्ट आया या हमने ट्रिप करवाया खुद ने, तो वो ऑपरेटिंग सीक्वेंस तो फॉलो होता नहीं उस टाइम, तो क्यों नहीं होता है। मान लो हमने जैसे ओवर करंट पे हमने ट्रिपिंग दे रखी है 1 सेकंड पे, तो क्या होगा कि ओवर करंट रिले, हम जानते हैं कि ओवर करंट रिले किसको सप्लाई देगा, सिग्नल किसको देगा, मास्टर ट्रिप रिले को। और मास्टर ट्रिप रिले किसको देगा सप्लाई, सीधा ट्रिप कोइल को देगा। और ट्रिप कोइल क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा देगा। तो ये हमारा क्या हुआ, सर्किट ब्रेकर जैसे मान लो ओवर करंट पे 1 सेकंड पे ट्रिपिंग दे रखा था, तो ओवर करंट रिले ने उसको जैसे रिकॉग्नाइज किया फॉल्ट को, और उसको किसको सप्लाई दी, मास्टर ट्रिप रिले को। मास्टर ट्रिप रिले ने क्या किया, सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कोइल पे सप्लाई दी और वो 1 सेकंड में ट्रिप हो गया। तो ये हमने रिले लगा के उस सीक्वेंस को, ऑपरेटिंग सीक्वेंस को हमने खुद ने तोड़ा है, ना कि वो ऑपरेटिंग सीक्वेंस नहीं टूटा है। हमने रिले लगाया और वो ऑपरेटिंग सीक्वेंस हमने ही तोड़ा है। और जैसे ओवर वोल्टेज पे भी हम ये दे सकते हैं ट्रिपिंग, और अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग डिले टाइम होता है कि किस वोल्ट पे हमको कितना डिले टाइम चाहिए, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ट्रिप कोइल जो होती है, क्या होता है कि सामान्य तौर पर छोटे सर्किट ब्रेकर जो होते हैं उनमें ट्रिप कोइल 1 होती है, और जो बड़े लेवल पे सर्किट ब्रेकर यूज़ होते हैं उनमें ट्रिप कोइल 2 होती है। और ट्रिप कोइल पे एसी डीसी दोनों सप्लाई जाती है, लेकिन डीसी सप्लाई मोस्टली यूज़ करते हैं क्योंकि वो थोड़ी सी रिलायबल होती है, रिलायबल नहीं, भरोसेमंद सप्लाई है, इसलिए हम डीसी सप्लाई, क्योंकि बैटरी चार्जर, बैटरी बैंक लगे रहते हैं, पावर ग्रिड हुआ या हमारा दूसरा कोई जनरेशन प्लांट है तो वहाँ पे हुआ तो बैटरी बैंक लगा रहता है, तो डीसी सप्लाई मोस्टली यूज़ करते हैं। और इसीलिए ये हमारा टॉपिक आई थिंक क्लियर हो चुका है कि ऑपरेटिंग सीक्वेंस हमारा फॉलो क्यों नहीं होता जब कोई फॉल्ट आता है या हम कोई ट्रिप करवाते हैं। तो हम मैनुअली भी ट्रिप करवा सकते हैं, जैसे टीएनसी स्विच हुआ तो उससे मैनुअली ट्रिप करवाते थे, इंस्टेंट सर्किट ब्रेकर तो इंस्टेंट ट्रिप होता है। तो ऑपरेटिंग सीक्वेंस वहाँ फॉलो थोड़ी होता है कि 3 मिनट टाइम ले रहा है या 0.3 सेकंड टाइम ले रहा है, वो तो तुरंत इंस्टेंट मिली सेकंड में ट्रिप हो रहा है उस टाइम। तो वो ये है कि हमने रिले लगाई है, उसके कारण वो हो रहा है और ट्रिप कोइल पे सप्लाई जा रही है। और बाकी ये सीक्वेंस हमेशा फॉलो होता है, जैसे जब नॉर्मल फॉल्ट जब भी आता है, क्योंकि सर्किट ब्रेकर के लिए रिक्वायरमेंट है, उसकी मैकेनिकल रिक्वायरमेंट है, चाहे SF6 के लिए रिक्वायरमेंट है, वो आयोनाइज होती है, फिर वापस से आयोनाइज होने के लिए उसको तैयार होती है, तो उसी SF6 के लिए भी टाइम चाहिए। तो वो सब चीज़ें देख के सर्किट ब्रेकर की मैन्युफैक्चरर वाले इसलिए ये ऑपरेटिंग सीक्वेंस देते हैं, ताकि वो सर्किट ब्रेकर उस चीज़ के लिए तैयार हो सके वापस। आई थिंक ये हमारा टॉपिक पूरा हो चुका है कि ऑपरेटिंग सीक्वेंस क्या है, ऑटो रिक्लोज क्या है, और ऑपरेटिंग सीक्वेंस क्यों नहीं फॉलो होता, जैसे जब हम कोई फॉल्ट आया तो ट्रिप हुआ, तो ये हमारा कन्फ्यूज़न दूर हो चुका है। और कोई अगर आपका कोई सवाल तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।